सुबह का समय और नींद की खुमारी दूर करती गर्म चाय की चुस्की, या फिर शाम की थकान को दूर करती खुशबूदार चाय की चुस्की। चाय हमारी दिनचर्या के साथ ऐसी रची बसी है कि इसे पीने का बस एक बहाना चाहिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये चाय बनती कैसे है, क्या है इसका विज्ञान। तो आइए जानते हैं चाय की चुस्की के पीछे की कहानी। ग्रीन टी, ब्लैक टी, पत्तों वाली चाय, दाने वाली चाय, ओलोंग टी, व्हाइट टी, फ्लेवर टी, चाय की अनेकों वैरायटीज बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन सभी चाय एक ही पौधे से आते हैं, वो है कैमेलिया सिनेंसिस। ये एक उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है जो मूल रूप से एशियाई देशों में पाया जाता है। इस पौधे के दो प्रकार पहचाने गए हैं, एक चीनी चाय और दूसरा असम या फिर भारतीय चाय। चाय के पौधों से तोड़ी गई पत्ती आपके कप में आने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरती है। पौधों से पत्तियों को तोड़ने के बाद सबसे पहले उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया को विदरिंग कहते हैं। इसके बाद रोलिंग की प्रक्रिया आती है। पत्तियों को मोड़कर एक आकार दिया जाता है। इस दौरान कुछ एंजाइम्स और तेल निकलते हैं जो पत्तियों को एक खास फ्लेवर देते हैं। इन एंजाइम से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। पत्तियों को ऑक्सीजन के संपर्क में कुछ समय तक छोड़ने से चाय का रंग, स्वाद और कड़क निर्धारित होता है। पत्तियां जितनी ज्यादा देर तक ऑक्सीकृत होंगी, वो उतने ही गहरे रंग की होंगी और उनका स्वाद भी उतना ही कड़क होगा। निर्धारित स्तर तक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्तियों से नमी को कम किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। अलग अलग तरह की चाय के लिए ये प्रक्रिया अलग अलग चरणों में की जाती है। कुछ खास किस्म की चाय के लिए इन सभी चरणों को कई बार दोहराया जाता है। चाय पत्ती तैयार करने की ये पूरी प्रक्रिया ऑर्थोडॉक्स कहलाती है। चाय पत्ती बनाने की नॉन ऑर्थोडॉक्स प्रक्रिया भी है, जिसे क्रश्ड ईयर कर्ल यानी कि सीटीसी कहते हैं। ये मेथड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विकसित हुई। इस पद्धति से कम समय में ज्यादा मात्रा में चाय तैयार की जा सकती है। साथ ही इस तरह से तैयार चाय को टी बैग्स में भरना आसान होता है। इस प्रक्रिया में वितरिंग के बाद पत्तियों को मशीन में डालकर क्रश यानी चूरा, टीयर यानी तोड़ा और कर्ल यानी कि मोड़ा जाता है। इसके बाद इन्हें छर्रों का रूप देकर ऑक्सीकृत किया जाता है, फिर सुखा लिया जाता है। चाय पत्ती को गर्म पानी में डालते ही सुगंध और स्वाद के साथ जिम्मेदार अरोमा घुलने लगते हैं। हल्के पॉलीफेनॉल, कैफीन और स्वाद और टेक्सचर से संबंधित यौगिक घुलने में कम समय लेते हैं। सबसे भारी यौगिक जैसे भारी पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉल्स और टेनिन्स घुलने में सबसे ज्यादा समय लेते हैं। चाय पत्ती जितनी देर तक गर्म पानी में रहेगी, उससे उतना ही ज्यादा टेनिन निकलेगा। टेनिन की एक संतुलित मात्रा से चाय का स्वाद अच्छा आता है। वहीं टेनिन ज्यादा होने से स्वाद कड़वा हो जाता है। इसीलिए चाय की स्वाद और फ्लेवर से भरपूर चुस्की के लिए चाय पत्ती को ना तो कम उबालें और ना ही ज्यादा।